तो चलो देखो किताब में परिभाषिक शब्दावली, जीत गए 5 रुपया। ठीक है, तो परिभाषिक शब्दावली हम लोग पढ़ते हैं। परिभाषिक शब्दावली ये जो हिंदी में दिया हुआ है परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली इसका इंग्लिश का हिंदी दिया हुआ है, फिर हिंदी भी ऐसा दिया हुआ कि इसका हिंदी का हिंदी हम लोग को जानना जरूरी है। हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका हिंदी जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी का भी हिंदी जानेंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं पहले क्या दिया है, अबैटमेंट। ठीक, पहले क्या दिया है, अबैटमेंट। ठीक, तो अबैटमेंट का मतलब क्या होता है, उपशमन, मतलब कमी करना। तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की तीव्रता या मात्रा में कमी लाना। कोई भी चीज़ रहेगा उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। किसी भी चीज़ को क्या करना, उसमें कमी लाना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे बारिश होने से गर्मी में क्या आ गई, कमी आ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश हुआ तो क्या हो गया, कमी आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, अबैटमेंट ऑफ हीट। किस में कमी आया, हीट में कमी आया, गर्मी में कमी आया, तो इसको क्या बोलते हैं, अबैटमेंट ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को याद करने में अच्छा रहेगा। तो अबैटमेंट का मतलब क्या हुआ, कमी लाना। ठीक, जैसे अबैटमेंट ऑफ हीट, बारिश होने से गर्मी में क्या हो गया, कमी हो गया। उसके बाद प्रदूषण के स्तर में कमी आई। तो कुछ क्या हुआ कि सरकार अच्छा से काम वाम किया, गाड़ी वाड़ी में टोटो ज़्यादा आ गया, ऑटो वोटो सब बन गया, तो धुआं निकलना कम हुआ, सब बैटरी चल रहा, तो प्रदूषण क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को क्या बोल सकते हैं, अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन की क्या हो गया, पॉल्यूशन में कमी आ गया। ठीक, तो प्रदूषण में कमी आ गया, उसको भी क्या बोल सकते हैं, अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद सिर दर्द कर रहा है, करता है तुम लोग का सिर दर्द, ठीक करता है, पढ़ने का टाइम सिर दर्द करता है, तो उसके बाद तुम दर्द की दवा लेने से क्या हो गया, दर्द कम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, दर्द कम होने को अबैटमेंट ऑफ पेन। ठीक, अबैटमेंट ऑफ पेन, अबैटमेंट ऑफ हीट, अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। तो कमी आने को क्या बोलते हैं, अबैटमेंट। ठीक है, समझ में आया, अबैटमेंट मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आया। ठीक, उसके बाद देखते हैं अबियंस। अबियंस मतलब होता है आस्थगन करना। अब आस्थगन का मतलब क्या होता है, सोच रही थी, मतलब ठहराव हो जाना। तो आवतरण का असली जो मतलब होता है किसी काम या प्रक्रिया, किसी काम या प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक देना। अस्थायी रूप से, अस्थायी माने कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जैसे कि चुनाव के दौरान कई सरकारें कामकाज को रोक देती है। जब चुनाव होता है तो तुम लोग का स्कूल भी रुक जाता है, तो क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। स्कूल में बोलता है ना तुम्हारे क्लास को स्थगित किया जा रहा है, स्कूल से नोटिस आता है, तो स्थगित वही है, आस्थागन किया गया है, कुछ दिन के लिए क्या किया गया है, रोक दिया गया है। चुनाव के दौरान या तुम्हारे स्कूल को रोक दिया गया है कुछ दिन के लिए, वहाँ पर काम नहीं होगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एबियंस ऑफ स्कूल। फिर फैसले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले मामले को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कोई भी किसी को मार के जेल में चल गया है, अब वहाँ पे उसका कोर्ट में हियरिंग है, अब साबित नहीं हुआ कि कौन दोषी है, कि सही में मारा है कि नहीं मारा है, तो क्या किया गया कि फैसला पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया है कि अभी नहीं फैसला देंगे, कुछ समय के बाद फैसला देंगे। ठीक, तो एबियंस, एबियंस मतलब क्या हुआ, स्थगन कर दिया, किसी चीज़ को रोक दिया कुछ समय के लिए। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, विवाद के कारण परियोजना में स्थगित कर दिया गया। तो कुछ परियोजना होती है, जैसे तुम लोग का कन्याश्री का परियोजना है एक तरह का। ठीक, अब ऐसा ना हो कि सब डॉक्टर लोग अभी क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, फिर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री, अगर वो लोग बोल दे कि जाके ममता बनर्जी को हटाओ, मुख्यमंत्री नहीं रहेगी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं रहेगी, अब वो मुख्यमंत्री से हट गई, तो तुम लोग का कन्याश्री को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। माने अब जब तक दूसरा फैसला नहीं आ जाता तब तक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। तो किसी भी परियोजना को क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया।
तुम लोग घर बना रहे हो, अब बारिश वारिश आने लगा तो उसको क्या किया, स्थगित कर दिया, थोड़ा दिन के लिए रोक दिया, उसी क्या बोलेंगे, एबियंस हो गया। ठीक, एबियंस कर दिए। जैसे कोरोना का टाइम पढ़ाई लिखाई में क्या आ गया था, एबियंस आ गया था, रुकावट आ गया था, स्थगित कर दिया गया था और फ्री में पास करा दिया गया था बिना पढ़े लिखे। उसके बाद तीसरा शब्द है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है, किताब में लिखा है कि उन्मूलन। अब तुमको सवाल है कि उन्मूलन का मतलब क्या होता है, आया सवाल, आया ना, सवाल आया था, पूछी थी, कहानी पूछी थी प्रियंका, नहीं पूछी थी, कहानी पूछी थी। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मैंने कहा हुआ उन्मूलन कर देना। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त कर देना। किसे समाप्त कर देना, किसी आदमी को समाप्त करेंगे तो उसको एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, किसी कानून, किसी प्रथा, किसी संस्था को समाप्त करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन हो गया। ठीक, एवोल्यूशन किया। जैसे कि पहले बाल विवाह का प्रथा था, बचपन में ही शादी करा दिया जाता था। ठीक, नंदिनी सोच रही काश हम भी 100 साल पहले जन्म लिए होते तभी मेरा शादी हो जाता, कितना अच्छा रहते घर में, ससुराल में, पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ता। तो जैसे हम बाल विवाह प्रथा को क्या किया, उन्मूलन किया गया, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक, मृत्यु दंड को भी हटा दिया गया, तो क्या बोलेंगे, एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। कि मृत्यु दंड को भी क्या किया गया, हटा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो कोई भी प्रथा, कोई भी कानून, कोई भी संस्था को ख़त्म करते हैं। ठीक, किसी कोई पार्टी ख़त्म होगा, जैसे टीएमसी पार्टी अगर ख़त्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको संस्था को समाप्त कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ टीएमसी पार्टी। ठीक, समाप्त नहीं होगा फिलहाल भारत में, बंगाल में तो नहीं होगा। उसके बाद है 4 नंबर एक्रू। एक्रू मतलब प्रोद्भूत होना। अभी प्रोद्भूत होने का मतलब क्या होता है, तो प्रोद्भूत होने का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना या जुड़ना, खासकर धन या लाभ, या फिर इसका एक और मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक, तो एक्रू मतलब होता है कि कुछ बढ़ गया है, धीरे धीरे बढ़ना, एक्रू, धीरे धीरे बढ़ना। अब क्या बढ़ रहा है, तुम आगे की ओर बढ़ रही है, इसको नहीं, रास्ता में आगे की ओर बढ़ रही तो उसको नहीं बोलेंगे। अगर तुम अंदर से अच्छी हो रही है, ग्रो कर रही है, तो उसको बोलेंगे कि तुम क्या कर रही है, एक्रू कर रही है। या फिर बैंक खाते में ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है ना, कितना है खाता में, 317 रुपया। अच्छा, तुम लोग का, हाँ 500 रुपया। सबसे अमीर कौन है, किसका खाता में 500 से ज़्यादा रुपया है, तुम्हारा खाता में कितना है, 750 रुपया। और कोई 750 से ज़्यादा, कोई अमीर यहाँ बैठा है, कोई नहीं बैठा। तो सबसे ज़्यादा अमीर यहाँ पे हम लोग का सल्लू भाई है। ठीक, 750 रुपया बैंक खाता में रखा है, तो सबसे ज़्यादा ब्याज उसका आएगा, साल में 7 रुपया करके मिलेगा उसको। सोच रही हो, जालपा इतना में गहना खरीद लेती 700 में, संदरहार आ जाता उसका। बैंक खाते में ब्याज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसी क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। एक्टिव इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्टिव हो रहा है। समय के साथ अनुभव बढ़ता रहता है, समय के साथ हम लोग का अनुभव बढ़ता है। तुम लोग जैसे पढ़ते पढ़ते जाओगी तो तुम्हारा अनुभव बढ़ते जाएगा, फिर तुम और ज़्यादा पढ़ोगी। ठीक, लेकिन तुम लोग का उल्टा हो रहा है, समय के साथ पढ़ना और कम हो जा रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। बचपन में ज़्यादा पढ़ती थी, अभी कम पढ़ रही है। तो एक्सपीरियंस एक्रीव्स, एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस एक्रीव्स। जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं बढ़ रहा है। कंपनी का लाभ बढ़ रहा है तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एक्रूड द कंपनी। कंपनी का लाभ बढ़ रहा है, प्रॉफिट एक्रूड। उसके बाद जो पांचवा शब्द है एग्रीगेट। ठीक, एग्रीगेट मतलब होता है कुल योग। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, कुल योग। लेकिन किसका कुल योग, अब हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, 5 और 10 को करते हैं तो उसको तो एडिशन बोलते हैं, जोड़ दो, उस टाइम तो एग्रीगेट नहीं बोलते हैं। तो एग्रीगेट किसका बोलते हैं कि कोई छोटी छोटी इकाई को मिलकर एक बड़ा समूह को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। जैसे कि
सभी छात्रों के अंकों का कुल योग, तुम लोग का टोटल कितना नंबर आया सबको जोड़ दो, तो इसको क्या बोलेंगे कि कुल योग। तुम लोग का सभी का बैंक खाता में कितना रुपया है उस सबको जोड़ दो, तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट करना। तुम लोग का सभी का पैसा को क्या कर दिया, एग्रीगेट करना। पूरा देश का जनसंख्या कितना है, तो माने पूरा देश का जनसंख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, गिन रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट कर रहे हैं, एग्रीगेट पॉपुलेशन। ठीक, पूरा कंपनी में टोटल लाभ कितना हुआ, तो कंपनी में कई जगह से लाभ आता है, तो टोटल लाभ कितना हुआ, तो एग्रीगेट प्रॉफिट्स। ठीक, तो उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे। छठा नंबर है हम लोग का बेसिक पे। बेसिक पे मतलब तो आप लोगों को ये मूल वेतन समझ में आ रहा है ना, मूल वेतन। तो मूल वेतन क्या होता है, हम लोग जो काम करते हैं माने जो भी सैलरी पाता है, सैलरी, तो सैलरी में क्या होता है कि बहुत कुछ रहता है। बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए भी उसमें पैसा दिया जाता है कि तुम एजुकेशन अलाउंस, और तुम लोग का हेल्थ ख़राब होगा तो डॉक्टर दिखाने के लिए भी होता है, मेडिकल अलाउंस, बहुत तरह का पैसा उसमें दिया जाता है। तो उस सब को हटा के जो मेन सैलरी होता है, मेन पैसा होता है कि ये काम करो तो इतना पैसा तुमको मिलना ही चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, मूल वेतन। ठीक, ये सब कॉमर्स का ज़्यादा शब्दावली है, कॉमर्स में ये आधा से ज़्यादा कॉमर्स का है। ठीक, आर्ट्स का तो कुछ हिले नहीं है उसमें। तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके पद के आधार पर मिलने वाला नियमित वेतन, कि इससे कम नहीं मिल सकता, ये तुम्हारा मेन वेतन है। ठीक, तो किसी इंसान का 30,000 हो सकता है, किसी का 8,000, किसी का 20,000, और उसके साथ आने जाने का भी तो भाड़ा लगता है, तो आने जाने का भाड़ा भी उसको कहा जाता है कि क्या कर रहा है, उसको ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है। ठीक, तो उसको बोलते हैं बेसिक पे। बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है एक वित्तीय उपकरण जिसके निवेशक निश्चित अवधि के लिए उधार देता है, बदले में ब्याज प्राप्त करता है। तो बॉन्ड होता है कंपनी का एक कागज़ होता है। तुम कंपनी में पैसा जमा की, किसी कंपनी में पैसा जमा किया, तो वहाँ पे तुमको एक कागज़ देगा कि तुम इतना पैसा जमा किया है, तुमको इतना रुपया मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद, तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। उसको संभाल के रखना होता है, वो हरा जाएगा तो उसका सारा पैसा गया। तो बॉन्ड एक तरह क्या है, दस्तावेज है। ठीक, तो वही सरकार ने 10 साल का बंद पत्र जारी किया, ये सब उसमें तुम पैसा दी और उसके बदले वो तुमको ब्याज देगा, और तुम कागज़ में लिखवा ली, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। कई तरह का होता है, इक्विटी शेयर होता है, बॉन्ड होता है, डिवेंचर होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसके बाद है कार्डर। कार्डर सुनी है, कार्डर माने होता है संवर्ग। अगर तुम लोग जाती हो सरकारी नौकरी में, कोई भी जाता है, किसको जाना है सरकारी नौकरी में, किसी को नहीं जाना है, जाना सब चाहता है, बोलता कोई नहीं, उतना लंबा लाइन में क्या खड़ा रहेगा, सरकारी नौकरी बोला, सरकारी ऑफिस में नहीं, तुमको वहाँ पे काम करना है। अरे तुम काम करोगी, तुम फॉर्म भरोगी, तुम्हारा सामने लाइन लगेगा, तुम वहाँ बड़ी काम करोगी, तुम उसको बोल सकते हो जाओ बाद में आना, अभी हम टिफ़िन कर रहे हैं बोल रहा 10 बजे टिफ़िन का टाइम है, 2 बजे टिफ़िन का टाइम है, बोल रहा हमको जब मन करे तब खाएंगे, तुम जाओ खड़ा रहो यहाँ पे, नहीं तो जाओ, नहीं काम होगा तुम्हारा। ठीक, तो किसको जाना, तो वहाँ पे तुम लोग को मिलता है कार्डर चॉइस ऑप्शन कि तुम कहाँ पे काम करना चाहती हो, अगर अच्छा नंबर आया तो आप बोल रही हाँ सरकारी ऑफिस में काम कराने नहीं जाएगी, लेकिन काम करने जाएगी। किसी संगठन या समूह का एक प्रशिक्षित और अनुभवी समूह, तो बहुत सारा कार्डर रहता है, वो कार्डर में तुमको भेजता है थी ऑप्शन के लिए। तो ये क्या होता है कि वो जगह एक समूह है, उसी समूह में तुमको भेज देगा, वहाँ पर उस काम के लिए बहुत सारा समूह है, उसी समूह में तुमको भेज देगा, बहुत सारा दल का बीच में। तो जैसे भारतीय सेना में कई संवर्ग है, तो इधर जम्मू कश्मीर का इधर अलग कार्डर है, इधर मेघालय तरफ का अलग कार्डर है, तो सब जगह का क्या है, कार्डर अलग अलग है। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल का मतलब भी तो पता ही होगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उसमें पैसा लगाया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल, पूंजी। ठीक, जितना बड़ा पूंजी उतना बड़ा लाभ, कभी कभी सारा पूंजी डूब जाता है, इसलिए बिजनेस करने में सब डरता है, बिजनेस नहीं करता है। ठीक।
कि पैसा वैसा जहाँ डूब गया तो सारा पैसा खत्म जा। ठीक, तो कैपिटल का मतलब तो पता ही है, कॉशन। कॉशन का मतलब सावधानी, कई जगह पे लिखा हुआ रहता है। बिजली का ये बड़ा बड़ा बॉक्स, उसका सामने लिखा रहता है कॉशन, माने सावधान यहाँ पे रहिएगा। ठीक, यहाँ पे सावधान रहिएगा। तो किसी खतरे या नुकसान से बचने के लिए, सावधानी बरतने के लिए वहाँ पे कॉशन लगाया रहता है। तो ये तो आप लोग को याद ही होगा। ठीक, याद होगा ना कॉशन। सड़क पार करते समय सावधानी बरतें हैं, तो एक्सरसाइज कॉशन वाइल क्रॉसिंग द रोड। अजनबियों से सावधान रहे, बी कॉशंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। नहीं, ये बच्चा लोग के लिए कहा जाता है कि अजनबियों से सावधान रहे, लेकिन जब बड़ी होगी तो अजनबियों से सावधान नहीं रहना है। अजनबियों से बातचीत करना चाहिए। का हाँ, बातचीत करना चाहिए। बिहार का लोग इसमें बहुत आगे है। वो लोग जिससे भी तिससे पूछ लेगा कहाँ जाता रहा ट्रेन में, एकदम बातचीत करने लगा। हम इधर जाते नहीं, हम इधर रहे नहीं, तू कहाँ रह ला, बात करने लगा। ठीक, बंगाल का आदमी लोग नहीं बात करता है कहीं, कुछ बहुत कम है जो कि बात करता है। तो इस बहुत कुछ बात करने से बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो बात करना चाहिए। लेकिन तो अजनबियों से सावधान नहीं रहे। बचपन में सावधान होने की ज़रूरत है, बड़े होने के बाद सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नंदिनी का यही बिजनेस है, बच्चा लोगों को बुलाती है, आओ डेयरी मिल्क देंगे, आओ, उधर से उसको लेके चल जाती है, फिर दास बना के बेच देती है। कितना कमा ली नंदिनी अपना पैसा से? कितना बेचती है? क्या बेचते हैं बच्चा लोग को? ठीक, सबका हिसाब से दाम होगा कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, इसका 2 लाख रुपया। ये कमज़ोर बच्चा है, गधा बच्चा है, इसका 5,000 रुपया। इसी होता है। अच्छा, छोड़ो, आगे देखते हैं। सेंसस। सेंसस माने होता है जनगणना। जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनना, जनगणना। तो किसी देश के क्षेत्र की जनसंख्या को गिनने को ही क्या कहा जाता है? जनगणना। जैसे भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। इंडिया कंडक्ट्स द सेंसस एवरी 10 ईयर्स। तो सेंसस माने वही क्या होता है? जनगणना। ये तो याद ही रहेगा, सेंसस। ठीक, तो कुछ इम्पोर्टेंट जिसको हमको स्टार्ट कर देना चाहिए था। सेंसस इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट कर सकती हो तुम लोग। ठीक, कॉशन, कैपिटल, ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है। कार्डर, ये सब आसान है। बॉन्ड बेसिक पे यही सब पूछ सकता है। एबोलिशन इम्पोर्टेंट हो सकता है, एबेटमेंट, एक्रीव। तो ये सब आसान तो है भी, ये सब भी तो आसान थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम लोग को आसान ही देगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं देगा। तो ये भी होता है कि वो सब पढ़ के जब दूसरा कुछ दे देगा। उसके बाद 12 नंबर कन्वेंशन, रूढ़ी। इसका मतलब क्या होता है? तो कोई नियम, प्रथा या मानक जो आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। कोई ऐसा प्रथा है जिसको आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, उसको क्या बोलता है? कन्वेंशन। तो जैसे कन्वेंशन का तुम लोग ही उदाहरण दो, क्या है? शादी में दहेज लेना कन्वेंशन है। ठीक, ऐसा प्रथा है, दिया जाता है। ठीक, दहेज के नाम से परेशान होगी तन्नू, दहेज लेगा। चल, कोई नियम, प्रथा या मानक जो आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो तुम चिंता मत करो, बोलना तुम काम करना। ठीक, बोलना हमको दहेज चाहिए, हम इतना कमाते हैं, आपका लड़का ज़्यादा कमाता है, हमको दहेज चाहिए, हमको दहेज दीजिए। तो कोई नियम, प्रथा या मानक जो आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। जैसे बहुत सारा पूजा पाठ में, शादी ब्याह में हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारा प्रथा चलते रहता है। तो झगड़ा भी हो जाता है लड़का और लड़की वाला में। ये बोलता है हमारा ही प्रथा है, वो बोलता है मेरा ही प्रथा है। अब दोनों का बीच में झमेला। ही बोलता है कि लड़की वाला बोल रहा है कि ये गहना दिया जाता है, लड़का बोल रहा ना हम लोग को प्रथा में गहना नहीं दिया जाता, ये सब पैसा बचाने के लिए। ठीक, सब अपना अपना लाभ के अनुसार प्रथा बना लेता है। और बंगाल में हिंदू और बंगाली का शादी होता है तब गजब झमेला होता है। ये बोलता है मेरा ये प्रथा है, वो बोलता है मेरा वो प्रथा है। शादी हुआ है बंगाली हिंदू, बड़ी झमेला होता है।
प्रथा में दोनों का, तो उस सबको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। ठीक, उसके बाद डिफेंस। डिफेंस मतलब तो पता ही है इसको क्या बता रहा है, रक्षा, किसी देश की व्यक्ति सुरक्षा बचाव करने की क्रिया। ठीक, डेलीगेशन। डेलीगेशन माने प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल, इसको जानने की जरूरत है। प्रतिनिधि मंडल क्या है? तो किसी समूह या संगठन की ओर काम करने के लिए चुने गए व्यक्तियों का समूह। तो मान लेते हैं कि अब पंचायत में हम लोग क्या किए, किसी एक प्रधान को बैठाए। अब प्रधान अपने मन से तो जाएगा, बैठा नहीं, आदमी लोग उसको वोट दिया, तो प्रधान क्या हुआ, जाके बैठा है, प्रधान बना है और हम सब के लिए काम करता है। ठीक, लेकिन सबको पता है काम तो अपने लिए करता है, सबके लिए काम नहीं करता है, कुछ कुछ कभी कभी रास्ता उस्ता बना देगा भूल भाल। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेट किए हैं हम लोग। प्रधान को क्या किए? डेलीगेट किए, उसको वहाँ पर हम लोग प्रतिनिधि मंडल, हम लोग उन लोग को चुन के भेजे हैं। ठीक, जो मंत्री लोग हैं हम लोग चुन के भेजे हैं, जो प्रधानमंत्री है हम लोग चुने हैं, ठीक, मुख्यमंत्री हम लोग चुने हैं, तो इसी क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, तो कुछ ऐसा लोग का समूह जिसको चुन के भेजा जाता है। ठीक, अब जैसे कि कहीं कंपटीशन हुआ पढ़ाई लिखाई का सबसे तेज़, तो हम यहाँ से सबको तो भेजेंगे नहीं, नंदिनी को तो उठा के नहीं भेज देंगे कि जाओ वहाँ पे कंपटीशन है पढ़ाई लिखाई का, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है, चुन के भेजेंगे। ठीक, भेजेंगे सल्लू भाई को सबसे तेज़ पढ़ने में है। ठीक, तो वो जाएगा एकदम वहाँ पे, तो उसको हम क्या किए? डेलीगेट किए, चुन के भेजे हैं, इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। ठीक, 15 नंबर है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन माने परिसीमन। ठीक, तो दिमाग में आएगा कि परिसीमन का मतलब क्या होता है? तो परिसीमन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र या सीमा को निर्धारित करना या पुनः निर्धारित करना। तो डेलिमिटेशन होता है कि किसी भी क्षेत्र को क्या करना, इतना मेरा जगह है, इसको निर्धारित करना। ठीक, जैसे कि हमेशा पड़ोस से झगड़ा हो जाता है कि मेरा ज़मीनों में ये लोग घर बना ली, गांव में तो बहुत होता है एकदम, उसके लिए बंदूक उंदूक चल जाता है, गोली उली चल जाएगा, मेरा ज़मीन पे ही घर बना ली, मेरा ज़मीन पे खेती कर रहा है, मेरा ज़मीनों का कब्जा लिया है। ठीक, उसी क्या बोलता है? तो उस माने फिर उसको क्या करने बोलता है कि हम लोग फिर से क्या कराएंगे? डेलिमिटेशन कराएंगे। डेलिमिटेशन माने फिर से मपवाएंगे अपना सीमा, अपना सीमा को। ठीक, दोनों के पास कोई कागज़ें नहीं है अपना अपना ज़मीन का, दोनों के पास कागज़ नहीं रहता है, कोर्ट बोलता है झूठ मूठ का आ गया है तुम लोग, कागज़ वागज़ है नहीं, तो उसी को क्या बोलते हैं? डेलिमिटेशन, परिसीमन। फिर से उस जगह को क्या करेंगे? डेलिमिटेशन करेंगे, फिर से जगह क्या करेंगे? डेलिमिटेशन करेंगे, फिर से जब परिसीमा को चुनेंगे। ठीक, कुछ लोग स्कूल में जाके बेंच अपना डेलीगेट कर लेता है, माने डेलिमिटेशन कर लेता है, मेरा बेंच इस पर नहीं बैठेगी, मेरा सीमा है, अपना जगह पर जाके बैठ। ठीक, झगड़ा हुआ है बेंच में बैठने के लिए? नहीं हुआ है, लड़का लोग का होता रहता है बैठने का लिए झगड़ा, पहले होता था बचपन में। क्या चीज़? लड़की लोग का होता है, लड़का लोग जहाँ तक बैठ जाता है ना, बचपन में होता था वो लोग का भी, लड़की लोग का भी। बड़ा होने के बाद सब तो एकदम झगड़ा उगड़ा नहीं करता है, बेसिक कुछ हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्या है? 16 नंबर बोलो। डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी माने असमानता। ठीक, तो डिस्पैरिटी समझ में आ रहा है? डिस्पैरिटी असमानता। ठीक, दो चीज़ों के बीच का बड़ा अंतर या असमानता। ठीक, तो आय में असमानता बढ़ रही है, इनकम में क्या है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई कमा रहा है महीना में 10 लाख रुपया, कोई कमा रहा है महीना में 10,000 रुपया। ठीक, तो हम लोग पढ़े कि क्या सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं होता है, भारत में सिर्फ मेहनत करने से वो 10 लाख कमाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग किस में पढ़े? सहपाठी में पढ़े ना, कि दोनों बराबर मेहनत का था। कौन कौन? जयदेव और मोहित। जयदेव और मोहित क्या था? दोनों बराबर था, लेकिन मोहित बहुत ज़्यादा कमाने लगा, जयदेव इतना भी नहीं कमा पाता कि बच्चा का फीस भर सके।
तो आय में क्या हो रही है, असमानता बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में असमानता, तो जो असमानता होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पैरिटी। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता, तुम लोग कितना पढ़ाई लिखाई की है। ठीक। तो किसी व्यक्ति की शिक्षा का स्तर पर प्राप्त डिग्री का प्रमाण। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, 10 क्लास का एग्ज़ाम दी, मार्क्स आया, उसमें तुमको कोई सर्टिफिकेट मिला कि तुम सबका तो वही आया है, क्या होता है, वाला वो जो 3rd डिवीज़न आया है। मेरा पास नहीं पढ़ी थी, बोल देना, ठीक है। मेरे पास नहीं पढ़ती इसीलिए 3rd डिवीज़न आया, तू मत बोलना मेरे पास पढ़ती। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बोल, तो उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है 3rd डिवीज़न, तो क्या है, हम लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तुम्हारा गलती नहीं है, कोरोना वायरस का गलती है। 2 साल तो इसी तुम लोग नहीं पढ़ी, अचानक से परीक्षा ले लिया 10 क्लास का, ठीक है। तो हमेशा अपना गलती किसी पे थोप देना चाहिए, मन को शांति मिलता है। तुम लोग का गलती नहीं है, किसका गलती है, कोरोना वायरस का। ठीक। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो कि काम करता है, नियोक्ता। ठीक। वह व्यक्ति जो कंपनी में काम वाम करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। और उसको वेतन दिया जाता है, उसको वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। ठीक। तो एम्प्लॉयर को क्या बोलते हैं, नियोक्ता। ठीक। जैसे मेरा नियोक्ता बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, नियोक्ता को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो लोग कंपनी में काम करता है। ठीक। 19 नंबर है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थ करना। एंडोर्स का मतलब समर्थ करना। समर्थ करना का मतलब किसी विचार, उत्पाद या व्यक्ति का समर्थन या अनुमोदन करना। तो किसी विचार का अगर तुम समर्थन कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्स कर रही है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश चल रहा है, 2 विचार से चल रहा है, समाजवाद और पूंजीवाद। नहीं ना, पता है कि नहीं पता है, पॉलिटिकल साइंस पर ही वो सब बताए थे, भूल गए, ये कान से सुने दूसरा कान से निकाल दिए। ये तो आई ही नहीं थी, नीना आई थी, प्रियंका नीना आई थी, ठीक। तो तुम लोग किस विचार को समर्थन करती हो, पूंजीवाद या समाजवाद? सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए कि सब जो मेहनत करे उसको पैसा मिले, जो मेहनत ना करे उसको पैसा ना मिले? बताओ अमृता, जो मेहनत करे तो पूंजीवाद का सपोर्ट करती है, ठीक। लेकिन तुमको होना चाहिए था समाजवाद का समर्थन, ताकि तुम तो मेहनत करती नहीं है। जो लोग मेहनत नहीं करते लोग समाजवाद का समर्थक होता है कि सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। अगर पूरा भारत में सबको बराबर पैसा मिलने लगे तो सबको 50,000 मिलने लगेगा महीने। बहुत पैसा है भारत में, लेकिन कुछ आदमी के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है किसी के पास, सबको बहुत मिलने लगेगा तब। तो एंडोर्स मतलब क्या करना, समर्थन करना। कई सेलिब्रिटी इस नए उत्पाद का समर्थन करते हैं। तुम लोग किसी भी चीज़ को समर्थन करिए उसका मतलब होता है एंडोर्स कर दियो, ठीक। कोई सहेली आके बोलती है कि देखो ई वाला फाउंडेशन अच्छा नहीं, ई वाला फाउंडेशन अच्छा है, ठीक। बताती है सहेली लोग आके इस ई कंपनी का लिपस्टिक अच्छा है। तो ये सब जो क्या है, एंडोर्स कर रही है, कंपनी को सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, ठीक। 20 नंबर एंटरटेनमेंट, 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 ठीक। ज़िंदगी में सिर्फ क्या चाहिए, ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, एंटरटेनमेंट, 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 ठीक। तो एंटरटेनमेंट का मतलब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बचपन से पता है एंटरटेनमेंट का मतलब, हटाओ। तो 21 नंबर है एंटरटेनमेंट है, तो हाँ 20 नंबर है, दिया है ना 20 नंबर पे, गलत छापा गया है, एंटरटेनमेंट दिया हुआ है, मनोरंजन। 21 नंबर नहीं पता है। फाइनेंशियल ग्रांट, उनको नहीं पता है। फाइनेंशियल ग्रांट, फाइनेंशियल ग्रांट बना होता है वित्तीय अनुदान। किसी व्यक्ति या संगठन को धनराशि प्रदान करना, आमतौर पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए। तो सरकार ने छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया। तो तुम लोग को स्कॉलरशिप मिला है, किसी को तुमको मिला है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप नहीं मिला? अरे पैसा मिलता है ना 5,000 रुपया, जो मुस्लिम तो उसको मिलता है 5,000 रुपया, जो मुस्लिम है कम लोग तो उसको पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों को पैसा ऐसा मिलता है,
SC ST को भी मिलता है, OBC को भी मिलता है। ओबीसी को मिलता है। कच्ची हाँ OBC को भी मिलता है, होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। वो लोग को भी शूद्र जाति ही समझा जाता था पहले, फिर शूद्र के नीचे SC ST आता था। OBC शूद्र है, माने उस टाइम का हिसाब से मान लेते हो OBC शूद्र में आता है और ST SC शूद्र के भी नीचे आता है उस समय के अनुसार। अभी ठीक हो गया मामला। तो सरकार ने छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया, संस्था को अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय अनुदान मिला। तो ये सब जो क्या करिए, फाइनेंशियल ग्रांट दे रही है। या फिर मान लो तुम लोग एडमिशन कराने गई और तुमको घर से एडमिशन कराने का पैसा मिला था, कितना लिया था एडमिशन कराने का पैसा? 800 रुपया लिया था। अमृता को घर से उसका मम्मी 800 रुपया दी, ये जाके 800 का ड्रेस खरीद ली इसका बस पैसा वैसा नहीं है, 800 का नहीं 600 का ड्रेस खरीद ली, बोल ली 200 रुपया है। अब जाके हेड सर का पाँव पकड़ ली, 200 में एडमिशन कर दीजिए ना मेरा, घर में एकदम पैसा वैसा नहीं है मेरा। तो हेड मास्टर क्या किए, उसको ग्रांट कर दिए, जाओ तुम्हारा हो जाएगा। तो होता है फाइनेंशियल ग्रांट जाके ड्रेस खरीद दोगे पैसा का, तो फाइनेंशियल ग्रांट। उसके बाद है फॉरवर्डिंग नोट, उसको क्या बोलते हैं? अग्रेसर टिप्पणी। अग्रेसर टिप्पणी मतलब किसी दस्तावेज को किसी अन्य व्यक्ति या विभाग को भेजते समय लिखी जाने वाली टिप्पणी जिसमें दस्तावेज का उद्देश्य और आवश्यक जानकारी शामिल हो। फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग नोट इसका मतलब क्या हुआ? अग्रेसर टिप्पणी किसी दस्तावेज को किसी अन्य व्यक्ति या विभाग को भेजते समय लिखी जाने वाली टिप्पणी जिसमें दस्तावेज का उद्देश्य और आवश्यक जानकारी शामिल हो। तो जो सरकारी काम होता है वो लोग में बड़ा बड़ा फाइल आता है, बड़ा बड़ा फाइल को पढ़ के उसमें क्या है उसको छोटा करके लिखना होता है। अब कोई बड़ा ऑफिसर है, उसका पास तो बहुत सारा फाइल आता है, तो छोटा ऑफिसर लोग क्या करता है, उसको पढ़ के उसका खाली बता देता है कि उसमें क्या क्या है, ऊपर में छोटा करके लिख देता है कि ये सब फाइल में है, ये सब इम्पोर्टेंट बात है, तो ये सब। और ये जो बड़ा ऑफिसर होता है वो छोटा बात को पढ़ लेता है, उसी क्या बोलते हैं? फॉरवर्डिंग नोट। ये क्या कर रहा है, बड़ा सा फाइल है उसको एकदम छोटा करके उसका सारांश लिख दिया, ठीक है, उसी नोट को बोलते हैं फॉरवर्डिंग नोट। कि बड़ा सा क्या था नोट, बड़ा सा फाइल था, उसको छोटा करके हम क्या किए, भेज दिए। फॉरवर्डिंग नोट माने अग्रेसर टिप्पणी। क्या बोलते हैं, बोलो सल्लू? अग्रेसर टिप्पणी। उसके बाद 23 नंबर है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक, आधारभूत। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि तुम लोग अ कहा पढ़ी ना बचपन में, अगर अब तुम लोग को मान लेते कि तुम लोग को अ कहा नहीं पढ़ाया जाता, सीधा तुम लोग को किताब दे दिया था पढ़ो इसको, तो तुम लोग पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती, अभी तक नहीं सीख पाती। अगर अ कहा नहीं सीखी तो उसका किताब पढ़ना तो नहीं सीखोगी। तो अ कहा क्या है, किसी पढ़ाई का बेसिक है, मौलिक है, आधारभूत है, उसको बिना किए उधर हो ही नहीं सकता पढ़ाई। तो वो सब सीखेंगे उसके बाद ही पढ़ाई होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, फंडामेंटल है। ठीक, मैथ में जो जोड़ घटाव होता है, गुणा भाग होता है, वो सीखना क्या है, फंडामेंटल है, मौलिक है, बहुत ज़रूरी है, आधारभूत है। ठीक, तन्नू हंस रही, वो भी नहीं सीखी है, जोड़ घटाव भी नहीं सीखी है बचपन में। बोलो तो 2 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 2 और 2 22 होता है। ठीक, तो यही होता है मौलिक अधिकार। इंसान का ही मानव का भी मौलिक अधिकार है कुछ कि वो स्वतंत्र रह सकता है, उसका मन किसी भी ट्यूशन में जाकर पढ़ सकता है। ठीक, फीस देके, ऐसा नहीं कि जहाँ किसी भी ट्यूशन में जाकर बैठ गए। ठीक, तो इसी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल अधिकार, तुम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक, मौलिक अधिकार। गणित के कुछ मौलिक सूत्र है जो सभी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। उसके बाद 24 नंबर है स्नातक, जिसको ग्रेजुएट कहते हैं। मतलब कि कॉलेज कर ली तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रेजुएट। और हिंदी में एकदम अजीब सा शब्द है स्नातक। ठीक, माने क्या पता स्नातक कहाँ रखा है, लोग समझ में नहीं आता। तो ग्रेजुएट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्नातक सुनने में अच्छा नहीं लगता।
एक व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो ग्रेजुएट हो गया है, स्नातक हो गया है। ठीक, तो वही है स्नातक। और 25 नंबर होता है ग्रेंट। ग्रेंट मतलब होता है कि तुमको कोई छूट दिया गया या फिर पैसा दिया गया। ठीक, किसी काम के लिए तुमको किसी रुपये का छूट दिया गया या फिर पैसा दिया गया। तो एक तो डिस्काउंट मतलब होता है कि छूट दिया गया, वो छूट नहीं। अगर तुम टैक्स फाइल कर रही है, ठीक, टैक्स में तुम्हारा बहुत ज़्यादा रुपया हुआ है और उसमें तुम लोग को ग्रांट मिलता है, छूट मिलता है कि तुम अगर 5 लाख रुपया टैक्स दे तो उसमें तुमको 50 रुपया छूट है, क्या कि तुम अभी घर बनाई है। 50,000 रुपया, 50 रुपया नहीं, 50,000 रुपया छूट है। मैंने बहुत सारा उसमें ये थी कॉमर्स में है कि उसमें क्या होता मिलता है, टैक्सेशन में पढ़ाया था कि उसमें ग्रांट मिलता है, छूट मिलता है। ठीक, तो ग्रांट मैंने होता है अनुदान करना, छूट मिलता है। ठीक, और या फिर तुमको कोई पैसा का मदद कर रहा है तो तुमको क्या दे रहा है, ग्रांट दे रहा है। किसी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए पैसा दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रांट। मम्मी पापा पैसा देते हैं तो उसको ग्रांट नहीं कहा जाएगा, तो कोई उद्देश्य के लिए पैसा नहीं दे रहा है। और सरकार तुमको पैसा देती है कि तुम अपना पढ़ाई पूरा करो, बहुत अच्छा कॉलेज से 2 लाख रुपया देती है, जाके तुम पढ़ो, तो उसको क्या बोलेंगे कि तुमको ग्रांट मिल रहा है। तो ये वीडियो का पहला पार्ट रहने देते हैं।